हेलो ट्रेडर्स। आज मैं चार्ट एनालिसिस करूंगी और अगर सही अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो मैं ट्रेड भी लूंगी। ठीक है, सो चलते हैं चार्ट पे। पहले हम चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये यूएसडी आईडीआर चार्ट मैं देख रही हूँ, ये एकदम ही अच्छी चार्ट नहीं लग रहा है मुझे। सो मैं ये इस चार्ट को चेंज करूंगी। देखते हैं कोई और चार्ट अगर मुझे अच्छा मिला तो मैं उसी चार्ट में करूंगी, अदरवाइज फिर इस चार्ट में वापस आएंगे। ओके, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मार्केट आप जा रहे हैं और ये अभी हायर हाई बनाने के बाद हायर लो बनाया और फिर हायर हाई बनाने की तरफ जा रहे हैं। बट ये चार्ट भी मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। देखते हैं और भी पेयर। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी देख चुकी हूँ। जीबीपी एयूडी, ये भी इतनी अच्छी नहीं लग रही। हमें अच्छे से चार्ट सिलेक्शन करना चाहिए जहाँ पे प्राइस फॉलो हो रहा है, वैसा कोई चार्ट हमें सिलेक्ट करना चाहिए। हाँ, यूएसडी बीआरएल, ये चार्ट मुझे अच्छा दिख रही है। जैसे कि मार्केट पहले हायर हाई हायर लो बनाया था, हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाया, फिर मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ पे मुझे C1 दिया, फिर C2, अब मार्केट लोअर लो बनाया। लोअर लो बनाने के बाद अब मार्केट लोअर हाई बना के फिर लोअर लो की तरफ आ रहे, राइट। सो मैं इस पेयर पे कैंडल एनालिसिस करूंगी और ट्रेड करूंगी। सो हम मार्क कर लेते हैं। हमें ये दो चीज़ ही चाहिए होता है मैक्सिमम केस में। मैं सिर्फ ये दो चीज़ों की यूज़ करती हूँ, एक गैन बॉक्स और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सो अगर मैं देखूँ तो मेरा 50% लेवल और लास्ट लोअर लो पॉइंट सेम जगह पे है, राइट। और मार्केट यहाँ से रिटर्न आ रही है, तो ठीक है, टारगेट से मार्केट रिटर्न आ रही है। और मेरी टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक होगी। अब कैंडल एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मैंने देखा कि ये ग्रीन कैंडल है और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसे स्ट्रॉन्ग कैंडल बोला जाता है ग्रीन कैंडल की। बट स्विंग हाई नहीं है। स्विंग हाई नहीं है, दैट मीन्स बायर्स ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। ओके, देन सेलर आए। सेलर आए, अपने साइज इंक्रीज किया है और लेकिन ग्रीन कैंडल को एनगल्फ नहीं कर पाए। न्यू लो बनाया बट ग्रीन कैंडल को एनगल्फ नहीं कर पाए। सो हम यहाँ पे वेट करेंगे। वेट किया तो नेक्स्ट कैंडल आए, नेक्स्ट कैंडल आए और अपने ही वीक को क्रॉस नहीं कर पाए और अपना बॉडी भी डिक्रीज किया, राइट। सो इसके बाद हम फिर से वेट करेंगे क्योंकि सेलर्स की पावर डिक्रीज हुआ है। अगर पावर डिक्रीज हुआ है तो हम उसके बाद तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे। दोनों से ही, ग्रीन से और रेड से, दोनों से ही पावर डिक्रीज हुआ है। सो हम यहाँ पे वेट करेंगे। आप देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। अब ये ग्रीन कैंडल बने, अपना साइज डिक्रीज किया लेकिन रेड से इंक्रीज हुआ है और स्विंग लो है, दैट मीन्स सेलर्स नीचे जाने में इंटरेस्टेड है। सेलर्स नीचे जाने में इंटरेस्टेड है। इसके बाद मुझे फिर से वेट करना है बिकॉज सेलर्स से ज़्यादा पावर अभी बायर के पास है। ऑल्दो स्विंग लो है, सेलर नीचे जाने में इंटरेस्टेड है, बट स्टिल ये बायर की इंक्रीज कैंडल है और स्ट्रॉन्ग कैंडल है। सो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, इसलिए मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करूँगी जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, सो हम इस कैंडल पे वेट करते हैं। जैसे मैंने कहा, एज पर स्ट्रक्चर एक बार मैं बता देती हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट नीचे जाएगी। वैसे आए हैं, अब मार्केट वैसे जाना चाहिए। बट यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन बने, ग्रीन अपना पावर डिक्रीज किया है बट ऊपर रिजेक्शन नहीं है कोई, राइट। सो ये ग्रीन की पावर शो कर रही है, ऑल्दो साइज डिक्रीज हुआ है। तो हम यहाँ पे फिर से वेट करेंगे और रेड कैंडल की इस वीक को भी तोड़ दिया। देखते हैं ये सेलर कैंडल इस ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर पाते हैं या नहीं। अगर एनगल्फ कर लिया विथ वीक तो हम नीचे की तरफ सोच सकते हैं, मतलब डाउन की ट्रेड हम ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे स्विंग हाई है, दैट मीन्स ग्रीन ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है बट बॉडी श्रिंक हो गया। सो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि बॉडी श्रिंक हो गया। ठीक है, ओके। सो मैं नेक्स्ट ट्रेड डाउन की तरफ जाऊंगी।
थोड़ा सा मुझे इस राउंड नंबर के ऊपर आ जाए तो मैं यहाँ पे ट्रेड पुट कर दूंगी। ओके, मैंने ट्रेड ले लिया। अब देखते हैं इस कैंडल पे क्या होता है। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को नीचे ही जाना चाहिए और ये कैंडल रेडी बनना चाहिए। स्टिल देखते हैं। ये मार्केट है, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, राइट। 100% तो कुछ नहीं होता। ओके, और 5 सेकेंड है। लेट्स सी। ओके, चलो ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई। मुझे थोड़ा और सेफ्टी मार्जिन लेना चाहिए था, मैं अपने ही रूल्स के अगेंस्ट चली गई। मुझे एंट्री यहाँ से लेना चाहिए था, इस वीक से, बट कोई बात नहीं, होता है ऐसा कभी कभी। सो यही चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि अपने रूल्स के खिलाफ कभी मत जाना। मार्केट कभी कभी गलत होगी, हमें कंफ्यूज करेगी, बट हमें कभी गलत नहीं होना है, अपने रूल्स से कभी नहीं हटना है, ठीक है। सो देखते हैं ये रेड कैंडल ग्रीन को एनगल्फ कर पाते हैं या नहीं। ओके, सो ये रेड कैंडल हुआ है और ग्रीन को एनगल्फ भी किया। सो मैं इस जगह पे अगर आएगी मार्केट तो मैं लूंगी, बट मुझे नहीं लगता मार्केट अपॉर्चुनिटीज देगी मुझे। स्टिल मैं कोशिश करूंगी। ओके, चलो मार्केट ने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन के लिए क्यों बोला था कि मुझे यहाँ से सेफ्टी मार्जिन लेना चाहिए था, बिकॉज देखो ये एनगल्फ तो कर लिया, बट ये सेलर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट। ये बायर की डिक्रीज्ड कैंडल है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो इतना बड़ा सा कैंडल अगर है तो सेफ्टी मार्जिन कोशिश करना कि अपोजिट कलर की कैंडल की वीक से लेने के लिए या फिर इस सेलर कैंडल की 50% लेवल के ऊपर से लेने के लिए, तो ये ट्रेड पक्का विन होगी। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिया तो ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दिया तो जबरदस्ती ट्रेड मत लो, ठीक है। कि अरे यहाँ तक नहीं जाएगी तो मैं पहले ही ट्रेड ले लेता हूँ, ऐसा नहीं, या ले लेती हूँ, वैसा नहीं। आपकी जो जहाँ पे एंट्री पॉइंट है वहाँ पे अगर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दिया विद इन 30 सेकेंड तो ही आप ट्रेड लो। सो मैंने यहाँ पे अपने रूल्स के खिलाफ गए, मेरी यहाँ पे लॉस हुआ, जैसे आप लोगों ने देखा, राइट। सो देखते हैं। यहाँ पे मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए, लोअर लो लेवल को टच कर दिया। अगर मैं लेवल ठीक से ड्रॉ करूँ तो ये है मेरी लोअर लो लेवल और इसको टच कर दिया। सो मैं यहाँ पे वेट करूँगी। मार्केट में वेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमेशा आप हर कैंडल में ट्रेड नहीं ले सकते, आपको लॉजिक देख के कंफर्मेशन लेके ट्रेड पुट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल रेड को एनगल्फ करते हैं पूरी तरीके से तो मैं एक आपकी ट्रेड लूँगी, ठीक है। बट ये नहीं कर पाए तो मैं ट्रेड यहाँ पे पुट नहीं करूँगी। मैंने यहाँ पे क्यों ये बात कही थी कि मैं करूँगी, बिकॉज यहाँ पे मैंने देखा स्विंग लो नहीं है, दैट मीन्स सेलर नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ग्रीन सेलर्स को एनगल्फ कर लेते तो दैट मीन्स सेलर से ज़्यादा बायर स्ट्रांग है यहाँ पे। सो मैं नेक्स्ट ट्रेड आपके लिए जाती, बट यहाँ पे एनगल्फ नहीं कर पाए तो मैं नहीं जाऊँगी, भले ही ये ग्रीन कैंडल हो। बट मेरा जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ग्रीन एनगल्फ नहीं किया तो मैं नेक्स्ट ट्रेड नहीं प्लेस करूँगी, ठीक है। चलो हम इस वेव की 50% लेवल को ड्रॉ करके रखते हैं। इस वेव की 50% लेवल लगभग यहाँ पे होगी, ठीक है।
और हमारी मार्केट की एक्सपेक्टेशन, जैसे कि मार्केट वैसे आ रही थी, आए वैसे बनाए, ये हमें C1 दिया है। अभी एक हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करे और हमें C2 दे, या फिर इस OF के मिड लाइन से ये नीचे आ जाए। ठीक है, सो देखते हैं मार्केट क्या करती है। ओके, ये रेड की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पे मैंने देखा ग्रीन कैंडल इससे तो इंक्रीज हुआ था, बट ये दो कैंडल सेम साइज की है। स्विंग हाई है, दैट मीन्स बायर ऊपर जाना चाहते हैं, बट यहाँ पे सेलर अपने बॉडी इंक्रीज किया है और बायर को पूरी तरीके से एनगल्फ नहीं कर पाए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे फिर से वेट करने वाली हूँ, बिकॉज सेलर कैंडल इस लेवल को भी टच कर दिया। सो यहाँ पे हमें वेट ही करना है, बिकॉज मार्केट यहाँ पे रेंजिंग हो रहा है और डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मार्केट किस साइड जाना चाहती है। सेलर यहाँ पे न्यू लो बनाया, अपना बॉडी इंक्रीज किया, दैट मीन्स सेलर की स्ट्रांग है, सेलर नीचे जाना चाहते हैं। बायर्स भी अपना बॉडी डिक्रीज नहीं किया, स्विंग हाई बनाया, दैट मीन्स बायर भी ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। सो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे बायर भी ऊपर जाना चाहते हैं, सेलर भी नीचे जाना चाहते हैं, तो उस जगह पे मार्केट रेंज करने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वैसे सिचुएशन में हमें इस टाइप की मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। अभी हम कुछ टाइम वेट करेंगे, फिर मार्केट जब डायरेक्शन लेगी तो हम ट्रेड करेंगे। तब तक हम चार्ट चेंज कर सकते हैं, बट मैं जस्ट कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसी चार्ट में रह के आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम कैसे कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस करते हैं। जैसे कि इस कैंडल में बायर्स स्ट्रांग होके आए हैं, अपने से इंक्रीज होके आए हैं, सेलर से भी इंक्रीज होके आए हैं, बट क्या ये आपकी ट्रेड हम ले लें इस कैंडल पे? नहीं, बिकॉज अभी भी हमें स्ट्रक्चर कंफ्यूज कर रही है, मार्केट की स्ट्रक्चर हमें कंफ्यूज कर रही है, बिकॉज एज पर स्ट्रक्चर मार्केट या तो इस लेवल को अगर ब्रेक कर दे तो ये डायरेक्शन चेंज कर दिया, या फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ सकते हैं। इस जगह पे मार्केट यहाँ पे हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। सो इस जगह से जब तक ब्रेक नहीं होगी, इधर तो ऊपर ब्रेक हो जाए या फिर नीचे ब्रेक हो जाए, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगी। यहाँ पे हमें पेशेंस से बैठना है। यहाँ पे बायर्स इंक्रीज होकर आए थे, स्विंग हाई बनाया, दैट मीन्स बायर ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है, फिर भी सेलर कैंडल आए और अपने से इंक्रीज होकर आए हैं, बट बायर को पूरी तरीके से एनगल्फ नहीं कर पाए। तो हमने फिर से वेट किया, यहाँ पे वेट किया तो ये सेलर कैंडल बन रहा है। आप देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होता है। ओके, क्लोजिंग कैंडल ने यहाँ पे दिए हैं, ये साइड में मेरा एक लेफ्ट लेग है, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगी। देखते हैं, अगर मुझे मार्केट ने यहाँ से एंट्री पॉइंट दिया तो मैं लूँगी, बट अगर मार्केट यहाँ तक मुझे एंट्री पॉइंट दिया, ग्रीन कैंडल यहाँ तक आए, दैट मीन्स बायर्स बहुत स्ट्रांग है। सो इन दैट केस हमें यहाँ से नहीं लेना चाहिए ट्रेड। ओके, कोई भी लेवल अगर ब्रेक हो, यहाँ पे देखो जैसे कि ये स्ट्रांग लेवल है, बिकॉज यहाँ पे टच किया, यहाँ पे मार्केट नीचे आने की कोशिश की, यहाँ पे कोशिश की, यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ पे ब्रेक किया, राइट। सो बहुत बार ट्राई किया, तो इसके बाद हो सकता है ये बहुत स्ट्रांग लेवल है, स्ट्रांग लेवल ब्रेकआउट होने के बाद हो सकता है मार्केट एक रिवर्स रिट्रेसमेंट कैंडल दे, तो इसीलिए नेक्स्ट कैंडल पे हमें वेट करना है। ओके, जैसे कि ये एक ग्रीन कैंडल आया है और न्यू हाई बना के आए हैं, लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है। सो देखते हैं नेक्स्ट रेड कैंडल इस ग्रीन को एनगल्फ कर पाते हैं या नहीं। अगर इसको एनगल्फ कर लिया तो मैं नेक्स्ट डाउन के लिए सोचूंगी। स्विंग हाई नहीं है, दैट मीन्स बायर्स ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, और सेलर अगर बायर को एनगल्फ कर लेते हैं, दैट मीन्स बायर से सेलर अभी स्ट्रांग है, बट ये मारूबुजू कैंडल नहीं होना चाहिए। अगर मारूबुजू कैंडल हुआ तो फिर मैं फिर वेट करूंगी। ऑल्दो यहाँ पे ये टेललेस कैंडल है। ओके, ये मारूबुजू टाइप की कैंडल हुआ तो मैं यहाँ पे वेट करूंगी। हाँ, मैं ट्रेड पुट करूंगी अगर मुझे यहाँ से एंट्री मिला तो। मैं लेवल ड्रॉ कर देती हूँ, उस लेवल के
ऊपर अगर मुझे एंट्री मिला तो मैं लूँगी, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे एंट्री देगी मार्केट। ओके, मार्केट ने एंट्री नहीं दिया, सो कोई बात नहीं, अगर मुझे एंट्री नहीं दिया तो मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगी। ठीक है, ओके। ग्रीन कैंडल लगातार स्विंग हो रहा है, अपना पावर डिक्रीज कर रही है, स्विंग लो है। सो देखते हैं आप कोई रेड कैंडल आके इसको एनगल्फ कर पाते हैं या नहीं। ओके, अगर इस लेवल को टच कर दिया फिर हमारी अपॉर्चुनिटीज, मतलब हमें ट्रेड लेने की मौका नहीं मिलेगा। लेवल को टच कर दिया दैट मीन्स नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। अगर टच नहीं किया तो मैं, ओके, टच कर दिया और इस लेवल के अंदर रख के क्लोजिंग दिया है। सो मैं फिर वेट करूँगी, मैं फिर से वेट करूँगी, बिकॉज मार्केट इस लेवल को टच कर दिया। अब हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाए, बिकॉज मार्केट की ये एक्सट्रीम लेवल है, राइट। सो इसके बाद हम कंटिन्यूएशन की ट्रेड नहीं लेंगे अभी फ़िलहाल, बिकॉज जस्ट लेवल ब्रेक हुआ है और ये एक्सट्रीम जो लेवल है इस लेवल के अंदर क्लोजिंग दिया है। सो मैं यहाँ पे वेट करूँगी। ऑल्दो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, बट ये लेवल पे क्लोजिंग दिया था इसलिए मैंने ट्रेड नहीं ली। अगर ये लेवल पे गैप होता या लेवल थोड़ी दूर होती तो फिर मैं ट्रेड करती यहाँ पे। ठीक है, देखो सेलर्स अभी अपना बॉडी डिक्रीज किया है और इस लेवल को ब्रेक किया है। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, बिकॉज ये हमारी स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर है, जैसे मैंने सिखाई थी आप लोगों को। यहाँ से ये रैली गए हैं बायर्स की, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल की जब ब्रेकआउट होता है तो हमें वेट करना है वहाँ पे, डायरेक्टली हम ट्रेड पुट नहीं करेंगे। अभी मार्केट की डायरेक्शन क्या है? डाउन ट्रेंड ही है। वैसे आए मार्केट, आप देखते हैं इसके बाद मार्केट क्या करती है। वैसे तो 3 वेव ऑलरेडी हो चुके हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को लोअर हाई बनाने के लिए जाना चाहिए। लोअर हाई कहाँ तक जा सकती है लोअर हाई बनाने के लिए? या तो लास्ट लोअर लो लेवल या फिर मिड लाइन, यहाँ पे कहीं पे होगी। ठीक है, बायर लगातार इंक्रीज कर रही है अपना बॉडी, स्विंग लो नहीं है, दैट मीन्स सेलर्स नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इस वीक के ऊपर क्लोजिंग देती है इस बायर कैंडल तो मैं ये आपके लिए जाऊंगी, बट विथ सेफ्टी मार्जिन। ये जो राउंड नंबर लेवल है या फिर ब्लू लाइन, इसके नीचे अगर मुझे एंट्री मिला तो मैं जाऊंगी। ठीक है, चलो बात करते करते मैंने मिस कर दिया, फिर से अगर आए तो मैं लूंगी। थोड़ा और बस। ओ, मैंने पुट पहले ही कर दिया था, बट ये ये कभी कभी कोटेक्स में होता है ऐसा कि आप क्लिक करो बट उसके 1-2 सेकंड बाद जाके वो पुट होता है ट्रेड। सो ऊपर चला गया थोड़ा सा मेरा, कोई बात नहीं। एग्जैक्ट राउंड नंबर लेवल पे मेरा ट्रेड पुट हुआ है और मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रेड मेरी विन होगी। ओ, मुझे 2 ट्रेड लेना चाहिए था, बट ये मैं भूल गई थी कि मेरा पहला ट्रेड लॉस हुआ है। सो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं 2 ट्रेड ले लूँगी।
वैसे हमारी ट्रेडिंग की विनिंग रेशियो बहुत अच्छी रहती है, तो इसलिए अगर आप सेम अमाउंट में भी ट्रेड करो तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड ऑफ द डे हम प्रॉफिट में ही रहते हैं। अगर आप मार्टिंगेल नहीं भी लो तो भी लॉस रिकवर हो ही जाता है, बिकॉज हमारी विनिंग रेशियो अच्छा है। विनिंग रेशियो इसलिए अच्छा है कि हम बहुत सारे चीज़ देख के फिर ट्रेड करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर चेक करते हैं, कैंडल्स की पावर चेक करते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो, और भी बहुत सारे चीज़ हम चेक करते हैं जिसके बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। इसीलिए हमारी ट्रेड की विनिंग रेशियो अच्छी होती है। अगर आप लोगों को भी ऐसा ही ट्रेडिंग करनी है विथ प्रॉपर लॉजिक, आप ट्रेड लेना चाहते हो और अपना विनिंग रेशियो आप चाहते हो कि अच्छा हो, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग सीखो, हर कैंडल को रीड करो, कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस करो, बहुत सारे चीज़ देखना होता है, वो सारी चीज़ देख के फिर ट्रेड पुट करो, तो आप लोगों को भी विनिंग रेशियो अच्छा होगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से हमें एनगल्फिंग मिला है, बट हम इस कैंडल पे एनगल्फिंग पे ट्रेड नहीं लिया। क्यों? बिकॉज ये बीच में से ही आ गए। मार्केट की टारगेट है कि एटलीस्ट वो यहाँ तक जाए, बट ये बीच में से ही आ गए, तो इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। क्योंकि अभी तो ये विन करा दिया, बट कभी कभी ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम केसेस में लॉस होता है। अगर आपको टारगेट से एनगल्फिंग नहीं मिल रहा है तो आप लोग ट्रेड मत करो वहाँ पे। ट्रेड ना लेना बहुत अच्छा है लॉस करने से। ट्रेड मिस हो जाए कोई बात नहीं, बट लॉस नहीं होना चाहिए, राइट। ये लेवल ब्रेक हुआ है। अगर मुझे यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं ये ट्रेड पुट करूँगी, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूँगी। बिकॉज स्विंग हाई नहीं है, दैट मीन्स बायर ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। चलो, यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया। हाँ, स्विंग हाई नहीं है तो बायर्स ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, एंड बायर कैंडल यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है। इसीलिए मैं यहाँ पे सेलर्स की ट्रेड लेना चाहती थी विथ सेफ्टी मार्जिन, क्योंकि सेलर इंक्रीज हुआ है, सेलर अपना पावर इंक्रीज किया है, राइट। ओके, मार्केट अगर आपको अपॉर्चुनिटी ना दे तो आप ट्रेड ना ले। बिकॉज मार्केट अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपका गलत भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने कहा था आप लोगों को कि यहाँ पे अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिला, मैं इस लाइन को हटा देती हूँ, यहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिला तो मैं लूँगी। अगर मैं जल्दबाजी करके डायरेक्टली ट्रेड पुट कर देती तो यहाँ पे मेरा लॉस होता, राइट। जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पे देखो, बायर्स की पावर इंक्रीज हुआ है और ये लेवल के अंदर चले गए। दैट मीन्स ये रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं है, ये लेवल को टेस्ट करने नहीं आए, राइट। हम यहाँ पे वेट करेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि इतना टाइम वेट करने के बाद हम एक ट्रेड लेते हैं, बट अगर मैं सच बताऊँ, ये कड़वा सच है कि ट्रेडिंग में अगर आप वेट नहीं कर सकते तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। पेशेंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो और कंसिस्टेंटली अच्छा इनकम करना चाहते हो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हो, तो आपको पेशेंस बिल्ड करना पड़ेगा। ओके, ये रेड कैंडल अपना बॉडी इंक्रीज कर रही है। देखते हैं क्लोजिंग कहाँ होती है इसकी। ऑल्दो यहाँ पे बायर्स अपना पावर इंक्रीज किया है, बट यहाँ पे सेलर वीक हो चुका था। अगर बायर को ऊपर जाना होता तो नेक्स्ट कैंडल पे बायर को ऊपर ले जाना चाहिए था मार्केट को, बट वो नहीं ले जा पाए। दैट मीन्स बायर ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर यहाँ से मुझे ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मैं लेवल ड्रॉ कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड लूँगी, क्योंकि ओके, ये अपने ही वीक पे क्लोजिंग दिया है और गैप डाउन भी दिया है। चलो लेट्स सी, यहाँ से मैं अगर अपॉर्चुनिटी दिया मार्केट ने तो मैं लूँगी, नहीं मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया तो मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगी। और मुझे थोड़ा सा और भी डाउट था ये ट्रेड प्लेस करने के लिए, बिकॉज ये देखो अपने ही वीक को क्रॉस नहीं कर पाए। ये रेड कैंडल की वीक है, इस रेड कैंडल ने इस वीक के अंदर ही क्लोजिंग दिया है, राइट। इस केस में आप लोग ट्रेड अवॉइड करना, कितना भी आपको सेटअप मिल जाए, बट वैसे सिचुएशन में कोशिश करना ट्रेड ना लेने की, या फिर बाकी और कंफर्मेशन अगर है और सेफ्टी मार्जिन आपको मिल रहा है, मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको, तो फिर आप लोग ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डॉजी टाइप की कैंडल आया है
और कोटेक्स में डॉजी टाइप की कैंडल में समझ में नहीं आता है कि ये सेलर की पावर डिक्रीज दिखा रहा है या फिर न्यूट्रल शो कर रहा है। बायर और सेलर न्यूट्रल है यहाँ पे, ये शो कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। सो इसलिए मैं डॉजी कैंडल के बाद ट्रेड लेना कोटेक्स में अवॉइड करती हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। ओके, सो हम इस साइड पे ये एक बार लेवल देख लेते हैं। इधर हमने कहाँ कहाँ पे है लेवल्स, यहाँ पे है और लेवल्स है यहाँ पे। कभी कभी हमें हमने देखा है चैट पे, आप लोग भी देखे होंगे कि लेफ्ट साइड रेफरेंस हमें नहीं मिलता। ये चलो थोड़ा सा स्क्रॉल करने से ही मिल रहा है यहाँ पे। अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं यहाँ पे ट्रेड पुट नहीं करती, इस चार्ट को फिर मैं चेंज कर देती। ठीक है, तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। अगर लेफ्ट रेफरेंस नहीं है या बहुत दूर है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उस चार्ट में आप लोग ट्रेड मत करो। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पे सेलर की पावर डिक्रीज हो चुके थे, उसके बावजूद भी सेलर इतना स्ट्रॉन्ग आ रहा है। सो ये हो सकता है एग्जर्शन की साइन हो। ठीक है, तो देखते हैं ये कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग देती है, उसके बेसिस पे हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। स्विंग हाई है, दैट मीन्स ऊपर जाने में इंटरेस्टेड था बायर्स। सो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं ये आपकी ट्रेड लूंगी, बिकॉज ये मुझे एग्जर्शन कैंडल लग रहा है। ओके, सो मैंने अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मिस कर दिया। इस टाइप की कैंडल के बाद तुरंत ट्रेड लेना होता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और नीचे आ जाए। बस मैंने एक ट्रेड पुट तो कर दी, अब देखते हैं क्या होता है। बट मुझे लगता है कि ये रेड कैंडल होगी, बिकॉज ये पहले ऊपर गए और यहाँ से रिजेक्शन खा के नीचे आ रहे हैं इस लेवल से। चलो 10 सेकेंड और बाकी है, देखते हैं। वैसे तो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, बिकॉज ये कैंडल एग्जॉशन की साइन है। चलो ये ट्रेड हमारी विन हो चुके हैं। इस कैंडल को ही बायर्स को आना चाहिए था, बट बायर्स यहाँ पे नहीं आए। यही मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये डॉजी टाइप की कैंडल है। यहाँ पे हमें कोटेक्स में समझ में नहीं आता है कि ये न्यूट्रल दिखा रहे हैं कि बायर्स की पावर और सेलर्स की पावर सेम है यहाँ पे, ऐसा साइन दे रहा है हमें, या फिर सेलर्स यहाँ पे पावर डिक्रीज कर चुके हैं वैसा साइन दे रहा है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कोटेक्स में इस टाइप की कैंडल पे। सो इसके बाद आप लोग अवॉइड करना ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, आप देखो यहाँ पे बायर्स कैंडल आने लगे। अगर यहाँ पे ही बायर्स को आना चाहिए था, बट ये रेड कैंडल बने, दैट मीन्स सेलर की पावर डिक्रीज हुआ है यहाँ पे, सो बायर सेंटर किया। सो ये बायर्स पे ही क्लोजिंग देगी। ओके, एंड ये लेवल के, ओके लेवल को ब्रेक कर दिया, ऊपर चले गए ब्रेक करके। सो आई थिंक मैंने 3 ट्रेड ली। मेरा फर्स्ट ट्रेड लॉस था, सेकेंड और थर्ड ट्रेड मेरा विन हुआ है। सो और हम एनालिसिस कर रहे थे कहाँ से, आई थिंक यह कहीं से हमने एनालिसिस स्टार्ट किया और हो गया अभी। और जैसे मैंने ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड मेरा लॉस था, मैं मार्टिंगेल नहीं ले पाई, भूल गई थी। सेकंड ट्रेड में भी मैं भूल गई थी। एक्चुअली जब मैं अपने मतलब रिकॉर्ड नहीं करते हैं और शांति से ट्रेड करती हूँ, तो मैं मार्टिंगेल नहीं करती हूँ, सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरा विनिंग रेशियो अच्छी होती है। तो अगर मैं सेम अमाउंट में भी ट्रेड खेलती हूँ तो मेरा एंड ऑफ द डे प्रॉफिट ही रहता है। सो इसीलिए जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी किया, उसके बाद भी मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं मार्टिंगेल लूंगी, बट वो मेरी आदत नहीं है तो मैं भूल गई। बाय द वे, मैं मार्टिंगेल ना भी लूँ तो भी मैं अभी भी विन में ही हूँ, बिकॉज 3 ट्रेड में 2 ट्रेड मेरी विन है और 1 ट्रेड लॉस है। सो ऑब्वियसली मैं विन में ही हूँ। ठीक है, सो वीडियोस बहुत ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि किस किस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया था। एक तो इस कैंडल पे ट्रेड लिया, इस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया आपके लिए, राइट। ये कैंडल हमने शायद यहाँ कहीं पे लिया था, इस कैंडल पे, जो मेरी लॉस हुई है। और एक कैंडल हमने कहाँ ट्रेड लिया, और एक कैंडल इसी के बीच में कहीं पे ट्रेड लिए होंगे, बट अभी तो लेफ्ट रेफरेंस मुझे नहीं दिख रहा है, तो 1 मिनट रुको।
ओके, और एक कैंडल हम यहाँ पे ट्रेड लिया था आपके लिए, ठीक है। सो इसका रीज़न था कि मार्केट मेरी डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट नीचे आएगी, नीचे ही आए हैं, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा और सेफ्टी मार्जिन लेना चाहिए था, यहाँ से मुझे एंट्री करना चाहिए था एटलीस्ट, जो मैं अपने ही रूल्स के अगेंस्ट गई और मेरा ये लॉस हुआ है। मैं हमेशा कहती हूँ ये बात, अपने स्टूडेंट के साथ भी यही कहती हूँ कि मार्केट कभी कभी हमें कंफ्यूज करती है, बट अगर हम अपने रूल्स पे बने रहे तो हमारी लॉस बहुत कम होगी। एकदम लॉस नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में लॉस होता ही है, 100% ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता, ठीक है। बट अगर आप अपने रूल्स पे फिक्स रहोगे, रूल्स कभी नहीं तोड़ोगे, तो आपकी विनिंग रेशियो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने रूल्स तोड़ा तो आपकी विनिंग रेशियो वहाँ पे बहुत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो मार्केट चाहे एक दो बार हमें गलत करवा दे, बट खुद गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। और ठीक है, अब यहाँ पे हम रैप अप करते हैं, यहाँ पे मैं वीडियो क्लोज करती हूँ, बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो रहा है ये। और मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी ऐसा कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस सीखना चाहते हो, अपना विनिंग रेशियो अच्छा करना चाहते हो, और हर ट्रेड विथ लॉजिक, विथ प्रॉपर लॉजिक के साथ लेना चाहते हो, तो आप लोग मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप वहाँ पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लाइव ट्रेड करेंगे या फिर चार्ट एनालिसिस करेंगे, वैसे ही कोई वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए।